आजकल हम ये देख रहे हैं कि पॉपुलर रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लग चुके हैं कि आज से बंद, क्योंकि गैस नहीं है। ये कोई बिजली की तकलीफ नहीं है, ये कोई हड़ताल नहीं है, ये था ईरान और अमेरिका की वॉर का सीधा असर आपकी थाली पर, आपके घर पर, आपकी जेब पर। आज मैं आपको वो बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट और मीडिया नहीं बोल रही। सबसे पहले हम उस चीज की बात करते हैं जो आपको सीधा असर कर रही है, मतलब कि गैस सिलेंडर। इंडिया के 90% रेस्टोरेंट एलपीजी सिलेंडर से चलते हैं। इंडिया के एलपीजी का 90% इंपोर्ट सिर्फ एक जगह से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और वही रास्ता अब ईरान ने बंद कर दिया है। मुंबई में ऑलरेडी 20% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। बेंगलुरु में छोटे ढाबे सिर्फ चाय और कॉफी दे रहे हैं क्योंकि सिलेंडर खत्म हो गए हैं। चेन्नई में 10,000 से ज्यादा होटल्स और इटरीज बंद होने के कगार पर है। ऑटो एलपीजी जो ऑटो रिक्शा वाले यूज करते हैं, उसकी प्राइस 53 से बढ़कर 96 पर जा चुकी है। और घर पर गवर्नमेंट ने एलपीजी बुकिंग के बीच का समय 21 डेज से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है, जिससे पैनिक बाइंग रोक सके। ये सिर्फ रेस्टोरेंट की प्रॉब्लम नहीं है, अब ये प्रॉब्लम हर घर की प्रॉब्लम होने वाली है। अब हम बात करते हैं पेट्रोल की। अभी ब्रेंट क्रूड $102 पर बैरल के ऊपर है। 2022 के बाद ये पहली बार हुआ है कि $100 के पार ब्रेंट क्रूड की प्राइस गई है। इंडिया हर साल अपनी 89% क्रूड ऑयल की जरूरत इंपोर्ट से पूरी करता है, इसलिए जब भी ब्रेंट ऊपर जाता है सीधे हमारे इंपोर्ट बिल पर असर होती है। गवर्नमेंट अभी पंप प्राइस रोक रही है, लेकिन डेलोइट के एक्सपर्ट का कहना है कि अगर क्रूड प्राइस ऐसे ही बढ़ता रहा तो गवर्नमेंट के पास पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचने वाला। अगर क्रूड की प्राइस के अंदर $10 की बढ़ोतरी होती है तो इंडियन रुपए में 5 रुपीस बढ़ जाते हैं, और अभी तक $50 की बढ़ोतरी हो चुकी है। इट मीन्स कि अगर हमें मान के चलना चाहिए मैथमेटिक्स के हिसाब से कि 25 रुपए हमारे पेट्रोल और डीजल की प्राइस के अंदर बढ़ सकते हैं। और अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो आपको पता ही है कि ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, और इसी की वजह से सब्जी और सारी चीजों के भाव भी बढ़ने वाले हैं। अगर आगे हम बात करें तो चलो, इंडिया के अंदर तो प्रॉब्लम बढ़ ही रही है, पर साथ साथ जो गल्फ कंट्रियों के अंदर इंडियंस रह रहे हैं उनकी भी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। एक और चीज जो कोई नहीं बता रहा कि गल्फ कंट्री में यूएई, कुवैत, कतार, सऊदी अरेबिया में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा इंडियन रह रहे हैं। इनके घर यूपी, बिहार, केरला और राजस्थान में है। ये लोग हर साल इंडिया में 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके भरोसे पूरे गांव चलते हैं। ईरान ने यूएई पर भी हमला किया है, इसका मतलब इंडियन वर्कर वहां भी अनसेफ फील कर रहे हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है और ये लोग वापस आने पर मजबूर है तो 1 करोड़ फैमिलीज की कमाई बंद, सीधा उनके घर में अंधेरा। अब सोचिए कि अगर 1 करोड़ लोगों को अपने घर वापस आना पड़ेगा तो उनकी फ्लाइट की टिकट, ऊपर से उनके इंडिया में रहने वाले फैमिलीज को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। एक वॉर की वजह से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो क्रिएट होती ही है, साथ साथ में सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम साथ में लेकर आती है, और यही चीज अब हम भुगतने वाले हैं। जब एक वॉर होती है तो हमें लगता है कि लोगों की ही डेथ होगी, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है। एक कंट्री में वॉर होने से उसके आसपास की कंट्री, और अब तो ये बन चुका है कि अगर किसी एक कंट्री में वॉर होती है तो सारे दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रियां हैं उन सब पर इसकी असर होने वाली है, और यही चीज अब हम इंडिया के अंदर देख रहे हैं। तो आगे के लिए हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? अगर वॉर 1-2 मंथ के अंदर बंद हो जाती है तो पेट्रोल प्राइस स्टेबल रहेंगे, एलपीजी क्राइसिस थोड़ी खत्म होगी, लेकिन महंगाई का असर थोड़े टाइम तक तो रहने ही वाला है। और अगर वॉर लंबा चलेगा तो क्रूड $120 से भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। एक्सपर्ट बोल रहे हैं पेट्रोल डीजल हाइक इन्वेंटेबल है, एलपीजी शॉर्टेज घरों तक पहुंच सकती है। और सबसे बड़ी बात, एमएसएमई और स्मॉल मैन्युफैक्चर जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट और इंडस्ट्रीज गैस की शॉर्टेज उनके लिए डबल प्रॉब्लम बन सकती है। असली सवाल तो ये है कि क्या इंडिया ने कभी ये सोचा कि एक रूट के बंद होने से इंडिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो सके तो गवर्नमेंट को इस चीज से सीख लेकर भविष्य में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए पहले से ही सॉल्यूशन निकाल के रखने चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।